मैं और बोएस, मेरी आंखें देखो लाल हो रखी है, पता नहीं क्यों खुजली सी आ रखी है बहुत ज़्यादा। तो हम खा रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब इसने स्टार्ट किया और वो उधर अपने काम में है, वो लिख रही है कुछ, वो बीच में नहीं छोड़ सकती। और हम जैसे ही आवाज़ लगाई ना, हम दोनों ने बातें की तो वो तक आ रही थी मेरे पास ऐसे, क्योंकि वो बीच में नहीं आने वाली है, स्कूल का काम नहीं है। तो वो लिख रही है कुछ, और वो लिखने के बाद आएगी तो बाद में मैं खाऊंगी, पहले पहले इसकी पेट पूजा हो जाएगी। और वैसे तो है आज ग्रहण, वैसे 6:45 तक है, यानी 6:45-44 तक। पर हमने तो अंदर बैठ के खा रहे हैं, क्या करें, वैसे तो भारत में नहीं है, पर सूतक वगैरह ये लगा हुआ था सुबह से, कुछ खाना पीना नहीं। और आज रंगों वाली भी होली नहीं है, यानी गेर, वो भी नहीं खेल रहे हैं। पिछली बार तो वही बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका था इस दिन, पर आज नहीं है, यहाँ पर कल मनाई जाएगी गेर वाली होली। तो रंगों वाली होली कल होगी, और वैसी होली कल थी। तो फिर से एक बार सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बर्थडे है साथ में। बोवेस के आज एंजल का बर्थडे है, तो आज एंजल का जन्मदिन। तो आप सभी को क्या कहूँ, आपको पता है कि आपको विश करना है, तो वो सभी आप करने वाले हैं। प्यारे प्यारे वैसे तो कमेंट आए हुए हैं, स्टेटस लगाए हुए थे तो उस पर आया हुआ है हमारी ममता बहन का। तो धन्यवाद ममता, आपने जन्मदिन की बधाई दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनका तो स्टेटस वो नंबर वगैरह हमारे पास है, तो हम एक दूसरे का देख लेते हैं, तो इसलिए तो दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे हमारे तो है ही हैं, और जैसे हमारे परिवार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने बधाई दी है उन सभी को धन्यवाद। और जिसने नए विधि तेरा इंतजार कर रही है। और केक वगैरह, क्योंकि आज ना वैसे तो जन्मदिन इसका कुछ ज़्यादा तो हम नहीं करते, पर घर पर जैसे कुछ अच्छा बनाने का, अच्छा करने का, पूरी वगैरह और स्नैक्स वगैरह, समोसा, हाँ पेटीज, ये वाले होते, पर केक वगैरह क्योंकि 6:45 तक तो ग्रहण का असर है, इसलिए बाहर से ला नहीं सकते इस बार तो अब कल सिंपल रहने। वैसे तो हम सिंपल ही रखते हैं, वैसे हमारे यहाँ ना हर बर्थडे होता है तो खूनदान करते हैं। तो सभी को राम राम। आज इसका जन्मदिन, तो आप भी खाइए। हाँ ये खाइए। ये मीठे वाले बच्चे हैं, मैंने नमकीन बनाने का कहा था पर वो हुआ नहीं क्योंकि ग्रहण आ गया, वरना आज बनाते। आज बनाने वाले थे, पर आज ग्रहण है, ऐसे कह रहे थे कि सुबह सुबह खाना पीना ना 6:30 से पहले पहले बना लेना, सूतक वगैरह है। तो भाई खाना तो इस टाइम नहीं बना, क्योंकि वैसे तो भारत में नहीं है सूतक वगैरह है हमारे यहाँ, पर खाना तो हमने ना 10 के लगभग बना लिया था। पर अब क्या करें, हल्की फुल्की भूख लगाई है बच्चों को, तो फिर खाना तो होगा, क्योंकि 6:45। और अगर ऐसा हो ना का खाना नहीं खाना है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, सही बहुत ज़्यादा लगती है। फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और ऐसे हो ना खाना ही आज, तो फिर तो ऐसे नहीं लगता। तो फिर बच्चों को कहा, क्योंकि कल का बनाया हुआ काफ़ी ज़्यादा है त्योहार पर, मीठी गुजिया, वैसे तो सभी मीठे हैं, आधे बनाए थे हमने चाशनी वाले और आधे बनाए थे बिना चाशनी वाले। वैसे सूजी वाले है सभी, तो सूजी में चीनी डाली हुई है। और आज है ग्रहण, तो ग्रहण में कथा वगैरह तो आज है नहीं, तो हम सुन रहे हैं मथुरा के वृंदावन के भजन कन्हैया के चल रहे हैं, तो वहाँ से है। तो हमने सोचा चलो, और फ़ोन तो आने लगा मेरा गरम, बैटरी गरम दिखा रहा है, साथ में चार्ज लगा रखा है ना। तो शाम को बर्थडे तो देखते हैं, सिंपल तरीके से ही हम बनाएंगे, सिंपल तरीके से रहने वाला। पर यहाँ पर वो होता है इसके बर्थडे के दिन ना, वैसे तो गऊओं को चारा वगैरह डालते रहते हैं कुछ दिनों में, पर इस दिन स्पेशल तो आइए आप दिखाइए, बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो चाहे कुछ हो, तो इस दिन ब्लड डोनेट करते हैं और गऊओं को चारा डालते हैं, गुड़ वगैरह हो या चारा वगैरह हो, ये तो हम करते ही करते हैं। हम नहीं जाते, बच्चों के पापा जाते हैं, और वो ये अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और वो वेस्ट कह रहा था, मैंने कल सोचा
मैं सोचूंगी एक बार तो, फिर क्या करूँ, कहानी इतनी बड़ी सुई लगेगी तो मुझे तो डर सा लगा। कितनी नहीं बड़ी यार मैं कराऊंगा डोनेट ब्लड। पता नहीं कब करेगा। हाँ पर वो ना, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, कराते हैं। तो और क्या है, हाँ बस केक लगाते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, काट लेते हैं, घर घर के होते हैं, बाहर कुछ इतना हम नहीं करते हैं। एक दो बार बच्चे खास छोटे थे, हम गांव में थे तो किया था, अब नहीं करती। और मेरी आंखों की वजह देखो, इसे लगा रो कर रोई हुई हूँ, इतनी ना खुजली आती है, बहुत ज़्यादा खुजली आती है। इसमें तो ना अभी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, और खुजली आती है तो यहाँ से दर्द करने लगता है। एक बार तो सोच रही हूँ पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। तो देखते हैं आगे बने रही ब्लॉग में। ये ब्लॉग कितने लंबा होने वाला है, 6 मिनट 14 सेकेंड का तो हो चुका है। और शाम का बर्थडे वगैरह का इसी में करते हैं या अलग जाने वाला। हाँ और होली पे हमने क्या क्या बनाया था वो आधा ब्लॉग है, आधा भी बाकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम हो चुका है 7:30 का लगभग। हाँ सही 7:30 हो चुके हैं। और 6:45 ग्रहण का मतलब बताया हुआ था, ग्रहण का टाइम है। तो यहाँ पर हमने अभी किया पूजा और बच्चे हो गई है मंदिर, क्योंकि अब आरती हो रही है। वैसे तो 6:30 का टाइम था, पर इन 2-3 दिनों में गर्मी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ ही गई है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, पर यहाँ पर अब कर दिया 7 बजे का टाइम। तो अभी हमने पहले गंगा जल का छिड़काव किया पूरे घर में, और फिर पूजा की, और अब बनाऊंगी सब्जी आलू की। तो मैंने सोचा साथ साथ में मैं आपसे बातें कर लेती हूँ साथ में थोड़ा। और ना गर्मी इतनी लग रही है तो थोड़ी देर में तो पंखा चलाने का मन करता है, और थोड़ी देर गर्मी लगती है। तो आज वैसे भी मंगलवार और एंजल का जन्म ना मंगलवार को हुआ था। तो आज कह रही थी मम्मी, मैं सोच रही थी कभी कभी ना ऐसा हो कि मेरा जन्मदिन हो उसी दिन मंगलवार हो। तो आज मंगलवार तो था पर ग्रहण भी था, पर कोई नहीं। अब वो तीनों लोग गए हैं मंदिर, और आ जाएंगे फिर केक वगैरह वाला देखते हैं। वैसे केक बनाया हमने अब की बार घर पर, बाहर से हमने कुछ नहीं मंगाया। तो वो भी मैं सोच रही थी भी मैं मीठा बना लेती हूँ, तो एंजल कहने लगे नहीं मम्मी मीठा खा करना फिर अजीब सा हो रहा है, क्योंकि कल से मीठा चल रहा है। वैसे तो हर रोज होता ही होता थोड़ा थोड़ा तो, पर कल से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वो कह रही है नहीं मम्मी आज तो बिल्कुल भी मीठा मत बनाओ, क्योंकि जब हम बनाते हैं होली दिवाली पर तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाते हैं खीर और शीरा, तो दूसरे दिन तक आराम से चलता है। हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है गाँव में, तो हम बना लेते हैं ना तो दोपहर तक वो चलता रहता है। ऐसे हो जाता है ना त्योहार पर कोई आ भी जाए कोई, आजकल पहले तो था। और ना इस गाय को इतना पता लगता है कि गेट खुला है, मेरा ना बंद किया हुआ गेट है, वो देखो अंदर आ गई, वो देखो इतना गेट बजाया इस गाय की ना एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। जो भी इसे ना हम देते हैं रोटी वगैरह, जो बाल्टी में पानी होता है ना चाय वगैरह दूध वगैरह का, तो वो पीती नहीं है, गिरा देती है बाल्टी। तो अब इन गेट के सामने उसने गिरा दिया, और कहते हैं कि एक साइड बाल्टी रखा कर, मैंने सोचा चलो इसमें इतना आटा पी लेगी, पर नहीं पिया इसने। केक आलूओं में फ़र्क आई है, देखो ये तो ऐसे सिंपल छिला जा रहा है, और वो आलू बहुत मुश्किल से छिला। तो आज है मेरी दीदी का बर्थडे यानी कि 3 मार्च को, तो हम बना रहे हैं आज ओरियो केक, वो भी घर पर बहुत आसान तरीके से, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मार्केट जैसा ओरियो केक, वो भी बिल्कुल वेज। उसके लिए हमने ले लिए हैं 10-10 रुपये के 5 पैकेट ओरियो बिस्किट। हम इन्हें निकाल देंगे एक बाउल में। मुझे बिस्किट फाड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, आसानी से फट नहीं रहा था ये, फिर मैंने दूसरे तरीके से पैकेट फाड़ा और निकाल लिए सारे के सारे बिस्किट एक बाउल के अंदर। अब हम करेंगे इन सभी बिस्किट्स की क्रीम को अलग। देखिए कितना टाइम लग रहा है निकालने में, मुझे 5 पैकेट में इतना टाइम लग गया। तो बस अभी हम निकालेंगे इन सभी क्रीम एक चाकू से दूसरे बाउल में। चाकू से तो एक क्रीम इस पर चिपक रही थी, चाकू और बिस्किट दोनों पर, तो फिर मैंने बिस्किट से उसकी क्रीम निकाली। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने बिस्किट से ही उसकी क्रीम कैसे निकाली। देखिए किस तरीके से चिपक रहा है। तो मैंने ऐसे बिस्किट को निकाला
और उसी से क्रीम को फोल्ड करके निकाल लिया और दोनों पर चिपकी हुई नहीं क्रीम, और जिसकी आधी टूटी वो भी आसानी से निकल गई बिना चिपके किसी और चीज़ पर। तो ऐसे करके हम सारे के सारे बिस्किट की क्रीम लेंगे निकाल अलग, क्योंकि हमें इसका करेंगे गनाश में यूज़, जो हम ओरियो केक के ऊपर डालेंगे इसे मीठा करने के लिए। तो बिस्किट मीठे तो होते हैं, बट हम इनमें दूध डालेंगे ना तो उससे फीके हो जाएंगे ये। तो बस अब मैं इन बिस्किट्स को कर लूँगा हाथों से क्रश, फिर हम इन्हें करेंगे इन्हें एक ग्राइंडर में ग्राइंड। तो बस अभी मैंने इस बिस्किट को कर लिया ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड। ये हमने फोटोज आगे लगा दी ताकि आपको दिख जाए कि वो ग्राइंड करने के बाद ये कैसे दिखेगा। ये एक ही बार में कुछ ही सेकंड में ग्राइंड हो जाता है बिस्किट अच्छे से। आप देख सकते हो कि उसका कैसा स्मूथ पाउडर बना है, ऐसा लग रहा है जैसे हम चोको पाउडर लेके आए हैं बाहर से। बस ये अब हम इन बिस्किट को सभी डाल लेंगे इस ग्राइंडर में और ग्राइंड करके निकाल लेंगे फिर से इस बाउल में। देखिए कैसा लग रहा है। बस बिस्किट का पाउडर चुका है निकल। अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध। पहले मैं चेक कर रहा था कि कोई बिस्किट बचा तो नहीं है ना साबुत, तो अब मैंने जगह बना के इसके अंदर डाल दिया दूध। ये मैंने एक गिलास ठंडा दूध लिया था फ्रेश वाला, उसमें से मेरा लगभग लग ही गया था दूध गनाश वगैरह में सारा, और थोड़ा सा ऊपर लगा था एक गिलास से। बस अभी हम इनका बना लें एक स्मूथ सा बैटर जो थोड़ा सा गाढ़ा होगा। उसी हिसाब से दूध लगेगा आपका, आपके बिस्किट के अकॉर्डिंग। कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि जितने बिस्किट लोगे आपको उस हिसाब से दूध लगने वाला है। मिक्स करने में क्योंकि टाइम लग जाता है इसको अच्छे से, पहले हमें मिक्स करना होता है धीरे धीरे करके। अब डाल लिया मैंने इसके अंदर एक सैशे इनो का जो 10 रुपये का आया था। हम पूरी इनो इसके अंदर अच्छे से डाल लेंगे और फिर डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा दूध, ताकि इसे जाग से बन जाए, और फिर इसे मिक्स कर देंगे। आपको एक बार के जाग लगेंगे, पर उससे कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि अच्छे से फूल जाए। तो बस मैंने एक स्टील के बर्तन के अंदर लगा दिया है घी। आप इसके साथ घी के साथ साथ थोड़ा मैदा भी लगा लेना अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आप बटर पेपर लगाना, उससे हमारा केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। हमारा वाला केक भी आसानी से निकल गया था। मैंने पहले से एक टोपिए के अंदर रखा था, फिर मैंने इसे कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र किया, क्योंकि फिर ये बाहर नहीं निकल रहा था यहाँ से जब हमने देखा तो बस अब हम इस जो निकाली बिस्किट की इसके अंदर डालेंगे हम फ्रेश मिल्क की क्रीम, जो है टोटल 2 चम्मच। ये मैंने फ्रीज में रख ली थी ताकि बाहर खट्टी ना हो जाए। तो ले लिए मैंने 65 रुपये की डेयरी मिल्क की चॉकलेट। यहाँ पर डार्क चॉकलेट मिली नहीं थी मुझे शॉप्स के ऊपर, गर्मी अब तक आई नहीं है ना, इसलिए गर्मियों के अंदर वो अवेलेबल होगी मुझे शॉपकीपर्स ने कहा। तो मैं ले आया ये 65 रुपये की 2 चॉकलेट, एक 20 की और एक 45 की। मैंने अब तोड़ के डाल लूँगा इस क्रीम और दूध की क्रीम के अंदर, और फिर हम करेंगे इसे मेल्ट। साथ में मैं डालूंगा इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, जिसे हम कहते हैं बूरा चीनी, क्योंकि जो मलाई डाल रहे हैं ना ये तो मतलब मीठी हो जाएगी, लेकिन जो केक है ना हमें उसे भी मीठा करना है। ये केक भी अब्जॉर्ब करेगा ना इसे, इसलिए हम डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच बूरा चीनी, जो मैं आपको दिखा नहीं पाया था।
यहाँ पर हमारा केक हो चुका है तैयार। अब हम इसे रख देंगे एक बार फ्रीज के अंदर। और यहाँ पर हमारा पानी हो गया गर्म, इसके अंदर हम करेंगे इस गनाश के मिक्सचर को मेल्ट। फिर होगा हमारा अच्छा सा गनाश तैयार। तो बस पानी जैसे गर्म हो जाए हम इसके अंदर से ऐसे रख देंगे। हमें डुबाना नहीं है इसको पानी के अंदर, ऊपर ऊपर घुमाना है दूसरे बर्तन को। और यहाँ पर हमारी आगे की जो फुटेज थी ना वो डिलीट होगी गलती से। तो यहाँ पर हमने हमारा केक इस ट्रे के अंदर निकाल के उसके ऊपर गनाश स्प्रेड कर दिया था। और ठंडा होने के बाद गनाश को फिर हमने इसके ऊपर जो ओरियो था ना, हमने उसका ना थोड़ा सा पाउडर बचा लिया था और उसे इसके ऊपर ऐसे डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल कर दिया था। और थोड़ा कोकोनट ग्रेट किया हुआ जो हमने घर का यूज़ किया सारा। तो आप बताइए कि आपको हमारी ये केक कैसा लगा होममेड वाला। तो बस हम करते हैं आप वीडियो का एंड। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोग लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आपको ये बर्थडे कैसा लगा हमारा चंद्रग्रहण वाला प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस दिन हम ना बाहर जा पाए ना कुछ और कर पाए ज़्यादा। तो बस मैं कहता हूँ मेरी दीदी को हैप्पी बर्थडे और व्लॉग का करता हूँ एंड सभी को बाय बाय।